रोज़ खाने के बाद कभी ब्लोटिंग लगती है, कभी पेट टाइट लगता है, कभी गैस बनती है, कभी लूज़ मोशन होता है, तो कभी कॉन्स्टिपेशन होता है। शायद आपको लगता है कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, पर असल में ये हो सकता है कि आपको एक नया डिसऑर्डर हो जिसको बोलते हैं सीबो। आज मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करती हूँ, उसके पीछे का साइंस और सॉल्यूशन भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीबो क्या है। सीबो का फुल फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। नॉर्मली बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, वहाँ पर उनका रोल होता है फाइबर को फर्मेंट करना और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाना, जो हेल्थ के लिए गुड है। लेकिन जब ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में ओवरग्रो करने लगती हैं, तब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का असली काम है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना, लेकिन जब बैक्टीरिया वहाँ ओवरग्रो हो जाते हैं तब वो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर को भी फर्मेंट करना शुरू कर देते हैं। रिजल्ट हाइड्रोजन और मीथेन गैस बनती है, जिससे होती है ब्लोटिंग, पेन, बर्पिंग, कॉन्स्टिपेशन या तो फिर डायरिया। स्मॉल इंटेस्टाइन में नॉर्मल कंडीशन में एक क्लीनिंग सिस्टम होता है। ये है माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स। ये एक वेव लाइक मूवमेंट है जो हर 90 मिनट्स में इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया सेटल ना हो। पर जब ये एमएमसी वीक हो जाता है ड्यू टू स्ट्रेस या तो फिर लो स्टमक एसिड या तो फिर पुअर मोबिलिटी, तो बैक्टीरिया वहाँ पर जमा होने लगते हैं और मल्टीप्लाई होने लगते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ ने दिखाया है कि लो स्टमक एसिड्स जो एंटासिड्स और तो फिर क्रॉनिक स्ट्रेस से होता है, वो फूड को प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं करते, और इसी वजह से अनडाइजेस्टेड कार्ब्स बैक्टीरिया को फूड सप्लाई करते हैं। दूसरा है एंटीबायोटिक्स। ये गट माइक्रोबियोम का बैलेंस बिगाड़कर हार्मफुल बैक्टीरिया को ओवरग्रो करने देते हैं। डायबिटीज़, हाइपोथायरॉयडिज्म या तो फिर आईबीएस, ऐसी कोई भी कंडीशन भी सीबो का रिस्क बढ़ा देती है। और जब बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा हो जाते हैं, न्यूट्रिशंस अब्जॉर्ब नहीं होते, B12 या तो फिर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, और साथ में माल न्यूट्रिशन भी। गैस और टॉक्सिन्स बनते हैं, ब्रेन फॉग, मूड स्विंग्स या तो फिर फटीग होता है। गट लाइनिंग को भी डैमेज कर देता है, जो ले जाता है लीकी गट और फूड इंटॉलरेंस तक। तो चलिए जानते हैं कॉमन सिम्टम्स क्या है सीबो के। खाने के बाद तुरंत गैस बनती है या तो फिर ब्लोटिंग हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या तो फिर हैवीनेस, फूड इंटॉलरेंस स्पेशली कार्ब्स, ग्लूटेन या तो फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यानी कि हेयर फॉल, फटीग या तो फिर लो इम्यूनिटी, फोक, एंग्जाइटी या तो फिर डिप्रेशन। तो चलिए जानते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। सबसे फर्स्ट है रिमूव ओवरग्रोथ। डॉक्टर्स अक्सर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं या तो फिर नेचुरल एंटी माइक्रोबायल्स को सजेस्ट करते हैं, जैसे कि ओरिगानो ऑयल हो गया, गार्लिक एक्सट्रैक्ट हो गया या तो फिर नीम है। ये सब बैक्टीरिया का ओवरग्रोथ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। थोड़ा सा डाइट के ऊपर काम कीजिए। शॉर्ट टर्म या तो फिर लो फूड मैप को फॉलो कीजिए, जिसके अंदर फर्मेंटेबल कार्ब्स कम हो, जैसे कि वीट है, बीन्स है, ऑनियन है, गार्लिक है, हाई शुगर फ्रूट्स है, इन सब को अवॉइड करो। ईज़िली डाइजेस्ट हो जाए ऐसे फूड को अपनी रूटीन में शामिल करें, और साथ में लव फाइबर फूड्स को ऐड करें। और लंग टर्म के लिए अपनी गट को हील करे ऐसे फूड को ऐड करो, जैसे कि डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स, शिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, इन सब को ऐड करना चाहिए। लो स्टमक एसिड सीबो का मेन कोज है, इसीलिए आप एप्पल साइडर विनेगर से अपने स्टमक एसिड को सपोर्ट करो। डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं, साथ में गट लाइनिंग को भी रिपेयर करें। एल ग्लूटामाइन, जिंक और एलोवेरा जेल ये गट बैरियर को रिपेयर करने में मदद करते हैं। रिस्टोर मोटिलिटी। मैग्नीशियम और मोटिलिटी एजेंट्स एमएमसी को रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रेस को रिड्यूस करें, क्योंकि स्ट्रेस एमएमसी को ब्लॉक करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, इससे क्या होगा, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए टाइम मिलता है। सीबो एक साइलेंट गट डिसऑर्डर है जो मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। लोग इसे सिर्फ इंडाइजेशन या तो फिर गैस समझकर इग्नोर कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है या तो फिर गैस बन जाती है
या तो फिर डाइजेशन कभी सही नहीं होता है, तो अपने गट को इग्नोर मत करो। एक बात याद रखिए, ओवरनाइट आपका गट ठीक नहीं हो सकता, पर स्टेप बाय स्टेप आप उसे हील ज़रूर कर सकते हो। तो गट हीलिंग के ऊपर ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे पिन कमेंट में मैंने अपना व्हाट्सएप कम्युनिटी लिंक शेयर किया है, इसे क्लिक कीजिएगा और मेरी कम्युनिटी में ऐड ऑन हो जाइएगा। यहाँ पर मैं रोज़ रिचुअल्स या तो फिर कुछ ना कुछ नए वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करती रहती हूँ। तो आप सबका वेलकम है। थैंक यू सो मच।